बच्चों, मैं आपको अकबर की धार्मिक नीति के बारे में उसके विस्तृत हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैंने आपको इस बारे में बताया था पहले कि कैसे अकबर के जो फॉर्मेटिव ईयर्स यानी जो बचपन था या उसके बाद कैसे उसके शिक्षकों ने उसके उनके पूर्वजों ने कैसे उस पर प्रभाव डाला, और अकबर ने कैसे इस बात को इसको उसकी उपयोगिता उपादेयता समझी कि धार्मिक सहिष्णुता के से ही इस देश को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया था कि इस चीज़ को उन्होंने समझा, या उससे पहले अशोक ने इसको समझा और उसके बाद नेहरू जी ने इसको समझा कि जो एक एक टॉलरेंस है, एक सर्वधर्म समभाव है, ये बहुत ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए। तो जब अकबर ने अपना शासन संभाल लिया और देखा तो उसको ये लगा, उसने अकबर ने ये महसूस किया कि मैं सब धर्मों के बारे में जानूं, उनके बारे में समझूं। और इसी की परिणति थी इबादत खाना या सर्वधर्म संसद। अकबर बड़ी गंभीर और जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अबुल फजल और बदायूं के ग्रंथों से हमें इस बात की पुष्टि होती है कि अकबर का मन अक्सर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों के विश्लेषण तथा सत्य की खोज में लगा रहता था। सत्य की इसी खोज के प्रयास में ही उसने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर परिचर्चा एवं व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था। अकबर स्वयं इन परिचर्चा तथा विश्लेषणों को सुनता था। शेख अब्दुल्ला नबी और अब्दुल्ला जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने इन परिचर्चाओं में हिस्सा लिया। फिर अकबर ने यह महसूस किया कि इस्लाम के सिद्धांतों और व्याख्या पर मुस्लिम विद्वानों और धर्माधिकारियों जो थे उनमें मतभेद है, और न सिर्फ मतभेद है अपितु उनमें सहनशीलता और धैर्य की भी कमी है, जिसका होना अकबर के अनुसार आवश्यकता था। छोटी छोटी बातों पर वो सारी शालीनता की सीमाएं लांघकर एक दूसरे को तुच्छ सिद्ध करने के लिए वे नहीं चूकते थे। और आखिर अकबर इस नतीजे में पहुंचा, सत्य उन लोगों की तूतों में से कहीं बाहर है। तो फिर अकबर को लगा कि अगर इस्लाम धर्म के बाहर भी उसे अन्य धर्मों के बारे में भी उसे समझना चाहिए, उसे उसको सोचना चाहिए, और उसको ये समझ होनी चाहिए कि आखिर दूसरे धर्म क्या कहते हैं विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न प्रश्नों पर। उन विभिन्न धर्मों की क्या व्याख्या है, उनकी क्या सोच है, इसको समझने के लिए, उन सभी धर्मों के मर्म को समझने के लिए और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने हिंदू, जैन, पारसी और इस्लाम धर्म के विद्वानों से भी फिर व्यक्तिगत मुलाकातें शुरू की। विभिन्न धर्म के विद्वानों से बातचीत के बाद अकबर को यह एहसास हो गया कि सत्य सभी धर्मों में है। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि जो बहुत ही जिनका इतिहास में नाम होता है, वो उनमें कुछ ऐसी बात होती है जो अन्य लोगों में नहीं होती या अन्य शासकों में नहीं होती। और यही बात अकबर में थी। उसको महसूस हो गया कि सत्य जो है वो सभी धर्मों में है, तो इसलिए बेहतर होगा कि सभी धर्मों को चर्चा के लिए, डिबेट्स के लिए बुलाया जाए। और इसको ध्यान में रखते हुए 1578 में उसने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। प्रोफेसर राय चौधरी के शब्दों में, इबादत
खाना अब सर्वधर्म संसद बन गया। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व पुरुषोत्तम और देवी जैसे विद्वानों ने किया, तो हीर विजय, शांति चंद्र, जिनेन्द्र सूरी आदियों ने जैन धर्म पर व्याख्यान दिए। प्रसिद्ध पारसी विद्वान दस्तूर जी ने, मेहर जी ने इबादत खाने की भी परिचर्चा में हिस्सा लिया। 1589 यानी 1579 ईस्वी में एक मजहर जारी की गई। इसमें क्या था कि इबादत खाना में इस्लाम के सिद्धांतों पर होने वाले विवादों में अकबर ने अक्सर पाया कि मुस्लिम धर्मगुरु एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते हैं और तथा कभी कभी बहुत संकीर्णता का परिचय देते हैं। ऐसे में उसने धार्मिक विवादों में अंतिम निर्णय देने का अधिकार स्वयं के पास रखने का निश्चय किया, क्योंकि इन मतभेदों को कम किया जा सकता था। इस कार्य में शेख मुबारक तथा उसके दोनों पुत्र अबुल फजल और फैजी ने बहुत सहयोग किया। जून 1589 1579 को अकबर ने फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में स्वयं खुतबा को पढ़ा। खुतबा के अंतिम शब्द थे अल्लाहू अकबर, यानी अल्लाह ही सबसे बड़ा है और सबसे महान है। उसके अगले दिन ही एक मजहर यानी प्रपत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार भारत में इस्लाम संबंधी विवादों का में अंतिम निर्णय देने का अधिकार अकबर को दिया गया। इस पत्र को शेख मुबारक ने तैयार किया तथा इस पर अब्दुल नबी मखदूम उल मुल्क जैसे कई इस्लामी जो विद्वान थे उनके हस्ताक्षर थे। इस पर विंसेंट स्मिथ और वुज़ले जैसे कुछ इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया कि इस खुतबा और मजहर द्वारा अकबर पोप या पैगंबर बनना चाहता था। यह आरोप इसलिए भी गलत लगता है कि प्रपत्र में स्पष्ट था कि अल्लाह सबसे बड़ा है और अकबर का अंतिम निर्णय कुरान के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य धार्मिक विवादों को कम करना, दकियानूसी विचारों तथा कट्टरपंथ पर रोक लगाना और उलेमाओं के महत्व को कम करना था। अकबर को केवल कानून की व्याख्या का अधिकार मिला था, कानून बनाने का नहीं। तो इस प्रकार हमने ये बताया कि कैसे इबादत खाने की बात हुई और कैसे उसमें उसके विभिन्न चरण थे, जिसमें पहले सिर्फ इस्लाम के लोगों को बुलाया गया, बात की गई, फिर और धर्म के लोगों को बुलाया गया, चर्चा की गई और इन सब के बाद अकबर ने मजहर जारी की। अगले लेक्चर में हम अकबर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक उसने जो धार्मिक नीति का जो उसका हिस्सा है वो है दीन इलाही, उस पर चर्चा करेंगे।